मंडे को करा देंगे। मैम मंडे तो एग्जाम है। मंडे को एग्जाम है। हाँ मैम, पर एचबी की कभी सेम ही का पेपर है। आना था लेकिन आया नहीं। बेटा इस संडे को कोई एग्जाम नहीं होगी आपकी। ओके मैम। हाँ तो अब तुम मुझे ऐसा बोलो डाउट। हेलो मैम। मेरे पास मैम आप एक बार 9 मैं एक बार 9 के जो चैप्टर रिड्यूस हो गए वो आप बता दोगे? अभी देखो रिड्यूस में लास्ट ईयर जो रिड्यूस थे ना वो मुझे याद है, एक ही मिनट में बताती हूँ। मैम 1 2 3 15। हाँ 1 2 3 15। एक मिनट पार्टिसिपेंट्स को। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम एचबीके में पेपर का ऐसा सिस्टम है कि मैम लेकिन क्लैरिफाई नहीं किया कि जो रिड्यूस सिलेबस है वो आएगा या नहीं आएगा। नहीं रिड्यूस सिलेबस में से ही आएगा। मैम नहीं आएगा रिड्यूस सिलेबस में से। पूरा सिलेबस आएगा, ऐसा किसने बोला? नहीं मैम, सेमेस्टर 2 का आने वाला है। मैम क्या मैम? 1 2 3 15 के बाद कौन सा चैप्टर? देखो 1 2 3 नहीं है, फिर 15 नहीं है, और उसके बाद कौन सा नहीं है रुद्र? 2 मिनट मैम लेके बता। 14 15 दोनों नहीं है। मैम 14 भी नहीं है। मैम 14 नहीं है। 15 तो नहीं। हाँ 14 15 नहीं है। फिर ये ह्यूमन लाइफस्टाइल नहीं था या डिजास्टर मैनेजमेंट कौन सा? मैम टोटल 5 ही लेक्चर डिडक्ट हुए थे। मैम हो गए 5। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी किसके पास पेपर आ गया है अगर सॉल्व करवाना है तो? मेरे पास है। मेरे पास मैम मेरे पास तो सबका एक जैसा ही होगा। यस मैम गवर्नमेंट का मैम तो सेम हमारे होगा ना। स्कूल में तो कुछ बोला ही नहीं था और आज पेपर भेज दिए तीन सब्जेक्ट। अच्छा एक काम करो, चलो स्क्रीन शेयर करो तो मेरे साथ। स्क्रीन शेयर करो। मैम मैम सिर्फ जो सेम 2 में जो सिलेबस था वो ही पूछेंगे। मैम होस्ट कैन ओनली शेयर द स्क्रीन। अरे मतलब होम करते लेकिन आप दिखा सकते हो ना, आपका कैमरा ऑन करके। मैम आप परमिशन दे दो मैम, वो हो जाएगा। अरे आपको सिर्फ जैसे हम होमवर्क पूछते हैं तो आप कैसे आपका ऑन करते हो कैमरा और चेक करवाते हो वैसे। मैम बट हमारे होमवर्क हार्ड कॉपी में होता है। मैम मोबाइल में है पीडीएफ। मैम ये पीडीएफ होगी ना। ओके आपके पास पीडीएफ है। अच्छा किसकी है? चलो मैं होस्ट बनाती हूँ उसको, एक मिनट के। मैम मेरे पास है। मैम मेरे पास भी है। मैम वो कुछ लोगों की शॉर्ट नोट है ना, वो तो स्कूल में करवाई नहीं थी। ओके तो मिल जाएगी तुम लोगों को, तुम ढूंढे हो कि नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगी। ओके फाइन, टेल मी टिल वेयर वी हैड कंप्लीटेड 11th। मैम हॉट मैम बेवरेजेस फ्रॉम 82 चैप्टर 82 पेज। ओके मैम बेवरेजेस से स्टार्ट करना है। you have to start from there. यस मैम। यस मैम। Now see in the beverages, when we talk about beverages means what? Which are the drinks we drink, right? And that comes Tea, from coffee, different types of crops. Yeah, so they are known as a beverages. Tea, coffee and cacao. Now whenever we discuss about these three beverages, this all are the part of plantation.
means what method is used? Plantation is only used, right, in this way, because it is done in a very large area. So that is what plantation means. प्लांटेशन मतलब ऐसी मेथड का मतलब प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि इन अ वेरी लार्ज एरिया with all the modern equipments and all the facilities, right, whatever, and proper capital investment, you do some work, yani you do agricultural activity, that is known as a plantation. जैसे कि टी है, तो टी मैम बहुत ही बट बड़े इसमें area में, लेबर बहुत चाहिए होता है ना लेबर। तो लेबर इंटेंसिव है यहाँ पे, लेबर भी बहुत ज्यादा चाहिए, कैपिटल भी बहुत ज्यादा चाहिए, प्लस मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। In this way it is done. ठीक है? So this all are plantation based what we say products are this are. Now first when we talk about tea, right? Tea is a plant that has been come into the tropical and temperate zone. Tropical का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, right? That is comes into the tropical region. तो ये यहाँ पे टी आप टेम्परेट रीजन में भी उगा सकते हो, जहाँ पे ठंड भी है और बारिश भी है, और ट्रॉपिकल जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है और बारिश भी है, ये दोनों में यू कैन ग्रो अ टी, राइट? नाउ द टी लीफ इज एज इट्स इन एंड इट्स टेंडर स्प्राउट्स आर प्रोसेस्ड एंड इट्स पाउडर एंड स्मॉल लीव्स आर यूज्ड एज ड्रिंक्स। मतलब इसमें क्या किया जाता है, टी का तो पूरा प्लांट होता है, लेकिन उसमें से ऊपर के जो स्प्राउट्स होते हैं, जो नए पत्ते होते हैं, जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, उसी को प्लक किया जाता है और फिर उसको ड्राई किया जाता है, पाउडर किया जाता है, एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ टी। मैम जो बड़े लीव्स होते हैं उसका क्या होता है? वो ऐसे ही रहते हैं, उसको नहीं यूज किया जाता। टी प्लांट में सिर्फ जो छोटे लीव्स होते हैं, जो टेंडर लीव्स होते हैं, वही ऊपर के लीव्स को ही प्लक किया जाता है। Now, India produces maximum tea after China. We are the largest producer after China. और आपको पता है ये टी हमारे 200 साल पहले nobody knows about tea. किसी को नहीं पता था कि टी जैसी कोई चीज होती है इंडिया में, और अभी 80% of our population drink tea. So you imagine कि जब ब्रिटिशर्स आए, कैसे इन्वेंट हुई? एक्चुअली क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए और पहले उन्होंने चाइना को कॉलोनाइज किया था, तो चाइना में टी पहले से बनती थी, हमारे पास तब तक नहीं था। फिर ब्रिटिशर्स जितने भी थे या यूरोपियंस थे, उनको टी की मतलब तलब लग गई, मतलब दे रियली वांट टी, दे एडिक्टेड टू टी। तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, तो ब्रिटिशर्स की बहुत सारी कॉलोनीज थी, तो जब ब्रिटिशर्स की इतनी सारी कॉलोनीज थी एंड दे रिक्वायर्ड टी, तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर देम कि वहां से इतनी टी मंगवाए। तो उन्होंने क्या किया, प्लांटेशंस, मतलब ऐसे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए थी टी, वैसी जगहें ढूंढी गई, जैसे कि असम है, गैंगटॉक है, जो भी हिली रीजन्स थे, और वहां पे प्लांटेशन, मतलब कि पूरे की पूरे ब्रिटिशर्स ने वो जगहें ले ली और फिर वहां पे टी का प्लांटेशन शुरू किया। मतलब 200-250 साल से ही हमारी कंट्री में टी पी जाती है, किसी को पता चला कि हाँ टी जैसी कोई चीज है। So this is how tea is invented and come to India. So thanks to Britishers. So favorable condition for tea plantation. नहीं, मैं वहां पे नहीं थी। हाँ, after China, श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया। हाँ मैम, पर फिर भी अभी तो ब्रिटिशर्स कॉफी पीते हैं ना। It's not necessary. Tea is also a very important drink of them. It is a very important beverage. India produces maximum tea after China. Sri Lanka, China and India are leading tea exporters. मतलब एक्सपोर्ट करने में हमारा नंबर आता है, श्रीलंका, चाइना और इंडिया, ये 3 कंट्रीज का आता है। स्लोपी लैंड, अब इसका कैसा फिजिकल वेरिएशन चाहिए अगर आपको टी उगानी है तो, स्लोपी लैंड वेयर द वाटर इजीली फ्लोज डाउन, मतलब कि इसमें कैसे होता है, जैसे कि टी है, अगर आपको टी ग्रो करनी है ना, तो पूरा स्लोपी रीजन होना चाहिए, मतलब पानी कंटिन्यूअसली गिरना चाहिए, लेकिन वो पानी रूट्स में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसकी रूट्स खराब हो जाती है। तो वो हमेशा टी कहाँ पे ग्रो होती है, स्लोपी रीजन में, कि पानी तो गिर रहा है लेकिन इट विल बी फ्लोड आउट, इट विल नॉट रिमेन इन द रूट्स, राइट? So always टी ग्रो इन स्लोपी रीजन। सॉरी
स्टेप मैम फार्मिंग टी का होता है प्लांटेशन ना? में स्टेप फार्मिंग यूज स्टेप फार्मिंग में किया जाता है, बट इट इज डन इन अ स्लोपी रीजन. ट्री इज ग्रोन ऑन स्लोपी रीजन. हाँ, स्टेप फार्मिंग आप कह सकते हो. Then flows down. Good iron contents is necessary for tree. Now temperature, what type of temperature is required? 20 to 30 degree centigrade of temperature is required, and around 200 centimeter of rainfall, means very heavy rainfall is. Water is adequate for this. मतलब whole year पानी चाहिए इसको, humid रहना चाहिए environment. So 200 centimeter of rainfall coming in form of showers throughout the year, यानी पूरे साल बारिश होनी चाहिए. ऐसे ही रीजन में टी को उगाया जाता है. Are favorable conditions for tea plantation. Tea is grown where? Which are the regions which होती है, grow साल में most of एक the ही बार tea? होती है. नहीं, पूरे साल निकलती है. Tea is grown more in Assam, West Bengal, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, and Karnataka. Assam and West Bengal produce about 75% of the tea of the nation. मतलब इंडिया की 75% of tea हमारी वेस्ट बंगाल और असम से आती है. The tea leaves are very skillfully plucked from the plants. उसके लिए बहुत skilled laborers चाहिए, जिनको आना चाहिए कि how to pluck a tea, right? So it has its own process in which this is done. So this is what about the tea. First, temperate zone, tender sprouts. We are the major exporter of tea. Then 20 to 30 degree temperature, 200 centimeter of rainfall, sloppy region चाहिए इसके लिए, और मेजर प्रोड्यूसर असम एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फॉर टी. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. Yes. Yes, ma'am, very clear. Yes, ma'am. Yes, Now ma'am. we come to another beverage, that is coffee. Right now, coffee is also it is a coffee is such a crop which is reared in a slopy region. The same condition is required for that, little bit different. But coffee also required a large area plus slopy and mountainous region. Now, कॉफी किस तरह से उगाई जाती है? कॉफी को डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, राइट? तो कॉफी कैसे उगाई जाती है? पहले बड़े बड़े ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, और उसके नीचे मतलब पूरे शेड होने चाहिए, और ट्रीज का ही शेड होना चाहिए. तो बड़े बड़े ट्रीज ग्रो किए जाते हैं, और उसके नीचे कॉफी का प्लांटेशन होता है. मतलब एक पूरी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लेन होती है, दैट इज ऑफ ट्री, एंड द सेकंड लेन इज ऑफ कॉफी. तो बिकॉज ऑफ इट इज ग्रोन इन अ शेड, it doesn't require a direct sunlight. नहीं तो कॉफी नहीं मैम grow क्यों? कर सकती है. Because it is the favorable condition, means this is what it has adapted. means ये प्लांट इस तरह से ही अडेप्ट हुआ है कि जो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं ग्रो होता है अच्छे से. Coffee is reared over the slope of mountains in the shade of larger trees in such a way that no direct sunlight falls on the coffee leaves. यानी अगर वो कॉफी लीव्स पे होती है तो वो नर्चर ही नहीं होते. The coffee crops needs 150-200 centimeter same. Very high rainfall it requires, and 15 to 28 temperature, and slopy mountain land. Slopy region only it requires. Coffee is grown in abundance. सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे होती है? तो कर्नाटका, Kerala, Tamil Nadu. These are the region which grows a large amount of coffee. Then Coorg area of Karnataka is well-known region for coffee production. Coorg सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी प्रोड्यूस करता है. दैट इज इन कर्नाटका. वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर कॉफी प्रोडक्शन. कॉफी सीड्स आर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ. यस मैम, कॉफी स्लोपी एरिया में ही होती है हमेशा. हाँ, कॉफी स्लोपी रीजन में, मतलब फेवरेबल आपको उगानी है तो कहीं पे भी ऐसे ज्यादा ये कंडीशन में उगा सकते हो, मतलब लेकिन फिर भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉफी कैन बी ग्रोन इन this region, in such region. मैम, कॉफी के प्रोडक्शन का राज मतलब कहाँ से चालू हुआ? वो उसका भी है, मैं बताऊं. एक हमारे यहाँ यानी पहले जैसे यूरोपियंस आते थे, तो यूरोपियंस
के पास भी कॉफी नहीं थी। वहां पे अरब्स सबसे ज्यादा कॉफी पीते थे पहले से। आप टर्क में जाओ, टर्किश कॉफी इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉफी। तो जब अरब्स यहाँ पे आए, मतलब टर्की से जो संत होते हैं ना वो आए, तो वो यहाँ पे आते थे ना, तो दे स्टे हियर फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स एंड दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कॉफी। तो फिर वहां पे जो टर्किश सेंट्स आए ना, अरब से यानी वहां से जितने भी सेंट्स आए ना, उन्होंने कॉफी का प्रोडक्शन शुरू किया। एंड इन दैट वे हाउ द कॉफी हैज बीन स्टार्टेड एंड इट इज 100% ट्रू। मैं फेक नहीं रही हूँ, मुझे पता है। So in this way how the coffee started in India. So coffee Okay. seeds are extracted out of the nuts. मतलब कॉफी का क्या होता है कि नट्स होते हैं, जैसे अलग अलग तरह के, जैसे पिस्ता का कैसा नट्स होता है और उसके अंदर सीड होता है, उसमें से कॉफी बीन्स निकलते हैं। सो ग्राइंडेड एंड देन इट इज यूज्ड एज अ ड्रिंक। फिर वो नट्स को ब्राउन किया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको रोस्ट किया जाता है एंड देन it will be used as a coffee. The whole मैम process एड is में आता है। मैम एडवर्टाइज आई थी। first of it, कोई टेंशन मैम, नहीं मैम वो है। बेबी उसके हस्बैंड को Brew थैंक यू world वाली बोलती है है। ना। Then cocoa and coffee is completely a different thing. Cocoa is made, is used for making chocolates. So that is what cocoa is. Yes. मैम कोको कहाँ से चालू हुआ था? वो मुझे नहीं पता। मैम कॉफी में Now डाउट है। cocoa, बोलो। मैम तो जो ऐसा कहा है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, तो मैम जो लाइट सनलाइट आए, मतलब कि हल्की हल्की, वो भी नहीं चलती है? नहीं, वो तो चलती है, that तो definitely is going to come, but direct sunlight is not good for coffee leaves. That is not true. Okay. Now cocoa is prepared out of, keep your mic mute everyone, keep your mic mute, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मैम कोको नहीं होता। हाँ कोको ही मैम बोलते हैं, कोकोआ लेकिन नहीं मेरे होता। हाँ कोकोआ, see pronunciations are very different along with the spellings. तो कोको भी बोलते हैं, कोको भी बोलते हैं, कोकाओ भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। मैम बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होता है ना, कोकोआ भी कोकोआ भी बोलते हैं। कोकोआ। You know, every region has its own pronunciation, so we cannot we should not get into it. Okay, cocoa. Cocoa is prepared out of the seeds of the cacao fruit. यानी एक फ्रूट होता है, उसके अंदर जो सीड होता है उसमें से कोको बनता है। ना कोको इज अ बेवरेज, हम जैसे तो चॉकलेट मैम ड्रिंक और ये सब, उसका फ्रूट का नाम क्या होता है? वही कोकाओ ही होता है, उसका कोई अलग नाम नहीं होता है। तो मैम उसके तो सीड बहुत बड़ा निकाल के फिर वो फ्रूट का क्या होता है? That I don't know. Fruit is not used for anything. It's not edible, but its seed is edible, right? So cacao is a beverage. Chocolate is prepared from cacao. It requires hot and humid climate and excessive. जो हमारी conditions थी for tea and coffee, the same condition is for this also. It requires hot and humid climate and excessive rainfall. मतलब around 200 centimeter of rainfall it requires. African countries are its major producer. हमारे यहाँ होता है, लेकिन बहुत ही कम जगहों पे कोकाओ बनता है, right? So African countries are its major producer. Cocoa production is on increase. अब बढ़ रहा है in Kerala, कर्नाटका, आंध्रा and तमिलनाडु states. ये जितने states हैं वहाँ पे कोकाओ का प्रोडक्शन अब होने लगा है। So this is what about मैम the कोको all the कॉफी business. जैसा होता है? नहीं, मैं इसीलिए बोला cocoa and coffee is a completely different things. They both are seeds, right? But they are different seeds. Coffee means coffee beans में से ही होती है, chocolate cacao beans में से होता है. They both are very different. They are not, So Ma'am, their taste Yes, are of course. also different now. Yeah, taste is very different. Everything is different. They taste, color, everything is different. Texture, everything is मैम different. Yeah. मैम अगर साउथ में ज्यादा धूप होती है तो फिर बारिश क्यों आती है? Because it is a humid and nearby the coastal region, so that is the reason. Humidity जब भी ज्यादा होती है, जैसे अभी humidity ज्यादा हुई है, तो देखना 2 दिन में बारिश जरूर होगी। हाँ मैम, सूरत तक तो पहुंच गई है। So that it in this same way where the humid region is there,
and rainfall will be very high. Okay, मैम साउथ now तो हम टेम्परेचर प्रॉपर रहता है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। बहुत कम भी नहीं, क्योंकि कोस्टल रीजन है ना, इसीलिए। मैम हाँ इसीलिए कुर्ग मैम में बहुत तो गर्मी छांटे भी बहुत पड़ते ही होती रहते है। हैं। मैम कोकाओ नीड्स हाउ मच डिग्री? डिग्री नहीं दिया है बेटा, बस इतना ही दिया है, यू हैव टू राइट डाउन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो टेक्स्ट बुक में लिखा है वही लिखना है रोहित, नो नीड टू यू नो एक्सपैंड इट, जो लिखा है वही लिखना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किस तरह से इससे मैम कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? हाँ मैं बताती हूँ। Now see, what is the proper definition of cash crops? Cash crops क्यों कहा जाता है कि जैसे ही आप उसको ग्रो करते हो, right? It directly go into the market and it can be sold into the market. So the process is very fast. जैसे cotton है तो cotton it goes to the market. So that is the reason it is known as a cash crop. First thing. Second thing, the return are very high, right? कि आपको पैसा बहुत ज्यादा मिलता है. So that is the reason it is also known as a cash crops. It's very profitable. तो कोका जैसे कि कॉटन है, शुगर केन है, ये सब कैश क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं. देन जूट है, टोबैको है, ये सारे कैश क्रॉप्स में आते हैं. अब हम बात करते हैं कॉटन. कॉटन सबसे पहले तो इट्स अ खारिफ क्रॉप. It is also known as a cotton, white cotton, white gold भी इसे कहा जाता है. The whole process requires 6 to 8 months. हाँ, 6 से 8 महीने लगते हैं अगर आपको ग्रो करना है कॉटन तो, right? 6 to 8 months. और अगर आपने ग्रो कर लिया है कॉटन, so cotton it destroyed if rain comes. अगर बीच में थोड़ा भी फ्रॉस्टी हो गया तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है. मतलब फ्रॉस्टी नहीं होना चाहिए. फ्रॉस्टी अगर हो गया तो ये क्रॉप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है. अब इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए? तो ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए. ब्लैक ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए. मैम आपने अभी बोला फ्रॉस्टी, तो उसका मीनिंग क्या होता है? फ्रॉस्टी का मतलब होता है कि थोड़ा सा गीला गीला सा एनवायरनमेंट नहीं होता है जहाँ पे थोड़ी सी बूंदे बारिश की गिरती रहती है, फिर धुम्मस रहता है. दैट इज नोन एज अ फ्रॉस्टी. मिस्टी. मैम कॉटन को वाइट कॉटन को तो पानी ज्यादा चाहिए ना. फिर एक मिनट. हाँ, मैम 20 to 30 डिग्री ऑफ टेम्परेचर. हाँ मैम तो जब कॉटन के जब मतलब कि फ्लावर्स आ जाते हैं तो फिर उसको रेन चाहिए? नहीं, उसके बाद रेनफॉल नहीं चाहिए. ओके ठीक है. सो खारिफ क्रॉप, ब्लैक सॉइल, 20 to 30 degree of temperature, 30 to 70 centimeter of rainfall. It is known as a white gold also. 6 to 8 months it required. It destroyed if rain comes, means ये destroy हो जाता है in a frosty region. चलो, cotton is a kharif crop. Cotton has an important place as a cash crop in Gujarat and in India, right? At world level, India is at the second place in the production. मतलब हम world level पे अगर बात करें तो we grew in a very large amount and we export it also. Usage and export of cotton. क्योंकि आपको पता है from the Britishers time we are producing cotton in a large amount and we are exporting it from that period of time. मैम Yeah. मैम कॉटन को व्हाइट गोल्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज मैंने बोला ना कि व्हाइट गोल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको मनी देता है, मतलब पैसा इसमें ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है. सो दिस कॉटन इज ऑल्सो नोन एज अ व्हाइट गोल्ड इन इंडिया.
Besides, the cottonseed oil is also used as edible oil. इसका यानी इसके जो सीड निकलते हैं कॉटन के फ्लावर में से, जो उसके बीच में जो सीड होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें से कॉटन, मतलब हम कपास का तेल नहीं बोलते हैं, that comes from cottonseed oil. And seeds in oil, मैम it's seeds in oil. मैं खत्म कर दूं, बीच में मत पूछो, मैं भूल जाती हूँ। अभी कोई जो बीच में नहीं बोलना, फिर लास्ट में बोलना। जो भी क्वेश्चन है मार्क कर लो। एंड इट सीड्स एंड ऑयल केक्स आर यूज्ड एज एनिमल फूड, मतलब उसके जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, जो ऑयल निकालने के बाद, तो उसके जो सीड्स है वो एनिमल फूड की तरह भी यूज होता है। उसका जो ऑयल में से एक्सट्रैक्ट किया होता है वो भी एज अ एनिमल फूड हम यूज करते हैं। नाउ कैसी सॉइल चाहिए इसके लिए? तो ब्लैक लावा सॉइल विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी। एक बार बारिश गिर गई उसके बाद इस क्रॉप में पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, तो ऐसी ही मिट्टी में उगाया जाता है जो रिटेन कर सके पानी बहुत टाइम तक, रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम। सॉइल विथ प्लेंटी ऑफ मिनरल कंटेंट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब हमारे जैसे गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, ऐसा क्लाइमेट चाहिए। 20 to 35 डिग्री टेम्परेचर एंड 30 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर फेवरेबल कंडीशन फॉर कॉटन। Now the growing season for cotton is about 6 to 8 months. मतलब अगर आप जून में उसको उगाते हो तो आपका पूरा साल निकल जाता है, मतलब फरवरी मार्च में आप उसको हार्वेस्ट करो, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। फ्रॉस्ट डैमेजेस द कॉटन क्रॉप, मतलब फ्रॉस्टी रीजन, अगर थोड़ी सी बारिश हो गई या धुम्मस हो गया या फिर ऐसी कंडीशन हो गई, क्योंकि हमारा क्या होता है, हमेशा बारिश होती ही नहीं है हमारे रीजन में। एक बार बारिश हो गई, then you will feel that it is completely a sunshine in our region. So that type of condition is required for cotton. So frost damages the cotton crop. In India, major cotton producing states कौन से सबसे अच्छा और क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं? तो गुजरात। इसमें देखो जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता है ना, उसका नाम पहले दिया जाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्रा, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एटसेट्रा, ओडिशा एटसेट्रा। देन हमारे यहाँ बीटी कॉटन बहुत ही फेमस है। अब बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन एक हाइब्रिड सीड है जो साइंटिस्ट ने बनाया है, और उस सीड में उन लोगों ने एक बीटी का पूरा फुल फॉर्म है, मुझे याद नहीं है, साइंटिफिक नेम है, यानी एक तरह का केमिकल उसमें डाला गया है कि उसमें अगर वो क्रॉप आप उगाते हो ना, तो उसमें कोई भी जैसे कि इंसेक्ट्स और वो पेस्ट नहीं होते और खराब कर देते क्रॉप, तो वो नहीं होगा। तो उससे क्वालिटी भी ज्यादा होती है, प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, और उस पे पेस्ट भी नहीं लगता है, मतलब कोई भी कीड़ा नहीं लगता है। तो इस तरह का कॉटन सीड हमने बनाया है, उसे बीटी कॉटन कहा जाता है। As the farmer of Gujarat have accepted BT cotton seeds, Gujarat stand first in India in area sown. सबसे ज्यादा अगर कहीं पे कॉटन उगाया जाता है पूरे इंडिया में, प्रोडक्शन नहीं, हाँ कॉटन उगाया जाता है, तो दैट इज गुजरात। प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ कॉटन, सबके लिए हमारा गुजरात बेस्ट। कॉटन इज ग्रोन मोर इन सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, મહેસાણા, બોટાદ, ભરૂચ, ખેડા, સુરત, પંચમહાલ, અમરેલી, ભાવનગર एंड पाटन डिस्ट्रिक्ट। क्लियर एवरीवन? अब चलो क्वेश्चन पूछो। मैम जूनागढ़ एंड जामनगर भी दिया। तो मेरे में नहीं दिया है, अभी अभी बेचारे उगाने लगे होंगे, नहीं बुक में आए होंगे। मैम सारे बीटी का फुल फॉर्म क्या है? वो साइंटिफिक नेम है, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, गूगल कर लेना। मैम मैम आपने जो ऑयल वाला बताया ना, कॉटन वाला, वो समझ में नहीं आया, ऑयल कैसे निकलता है? कॉटन जो उसके सीड्स होते हैं ना, उसको प्रेस किया जाता है, तो उस प्रेस करते हैं तो उसमें से ये उसके सीड किस में से निकलते हैं? सीड कहाँ कॉटन होती होता है ना, है? कॉटन के बीच में, कॉटन के बीच में जो व्हाइट कॉटन होता है ना, उसके बीच में सीड होता ओके मैम। है। ओके मैम ओके या मैम सारे एडिबल ऑयल के जो सीड्स होते हैं उसमें से ऑयल केक्स बनाती हैं, बनते हैं ना? ऑयल केक्स बनाई, जी। ये यूज होता है फॉर कैटल्स, इट्स अ कैटल फूड। मैम आपने कॉटन ग्राउंड देखा है?
हाँ देखा है। मैम घर में उगता हो Okay, तो फिर क्या दे? हाँ उसी से कपड़े बना लेने के है ना। ओके नाउ ही मैम पर घर में कैसे उगेगा? नहीं उग सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। मैम लेकिन घर Okay. का फार्म तो होता है गार्डन ना। हो तो उग ही सकता है ना। नहीं उग सकता है, नो डिस्कशन। हॉट बेवरेजेस, read, who will read? Raise your hand. Rajvi, read. Yes, ma'am. Tea. Tea is a plant of tropical as well temperate zone. The tea leaf and its tender sprouts are processed and its powder and small leaves are used in drinks. India produces maximum tea after China. Sri Lanka, China and India are leading tea exporters. Slopy land where the water easily flows down, good iron contains 20 degree to 30 degree Celsius temperature and about 200 centimeter of rainfall coming in the form of showers throughout the year are favorable conditions for tea plantation. Tea is grown more in Assam, West Bengal, Uttarakhand, UP, Tamil Nadu and Karnataka. Assam and West Bengal produce about 75% tea of the nation. The tea leaves are very skillfully plucked from the plants. Okay. Now the next is Sakshi, read. Yes, ma'am. Coffee. Coffee is reared over the slopes of mountains and the shades of larger trees in such a way that no direct sunlight falls on the coffee leaves. The coffee crop needs 150 to 200 centimeter rainfall and 15 degree to 28 degrees Celsius temperature on slopy mountain land. Coffee is grown in abundance in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. Coorg area of Karnataka is well-known region for coffee production. Coffee seeds are extracted out of the nuts, grinded, and then it is used as drink. Cocoa. Cocoa is prepared out of seeds of the cocoa fruit. Manit will read. One Yes, ma'am. topic. Cocoa. Cocoa is prepared out of the seeds of the cocoa fruit. Cocoa is a beverage. Chocolate is prepared from cocoa. It requires hot and humid climate and excessive rainfall. African countries are its major producers. Cocoa production is on increase in Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu states. Now who is next? 1 minute. Sakshi Shah, read. Divya. Yes, ma'am. Divya कब पढ़िया? Sorry, Yes, Divya. Cash crops. Cotton. Cotton is a kharif crop. Cotton holds an important place as a cash crop in Gujarat and in India. At world level, India is at the second place in the production, usage and export of cotton. Cotton without seed is obtained from the cotton plant. This cotton is known as white gold in India. Besides the cotton seed, oil is used to prepare edible oil and its seeds and oil cake are used as animal food. Black lava soil which can retain humidity for a longer time. Soil with plenty of mineral contents. Hot and humid climate. 20 degree to 35 degrees Celsius temperature and 30 to 70 centimeter rainfall, etc. are favorable conditions for cotton. The growing season for cotton is about 6 to 8 months. Frost damages the cotton crop. In India, major crop producing states are Gujarat, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, Haryana, Rajasthan, Punjab, Tamil Nadu, Odisha, etc. As the farmers of Gujarat have accepted BT cotton seeds, Gujarat stands first in India in areas, productivity, total population, and quality of food. Cotton is grown more in Surendranagar, Rajkot, Vadodara, Ahmedabad, Sabarkantha, Mehsana, Botad, Bharuch, Kheda, Surat, Panchmahal, Amreli, Bhavnagar, Patan, Junagadh, and Jamnagar districts. Now another cash crop we discussed, that is sugarcane. Now जब हम sugarcane की बात करते हैं तो sugarcane is also a very important crop of our country.
Now, see, sugarcane is a major crop in India. बहुत ही important crop है हमारे country का, because everybody their daily life they use sugar, good, right? So that is the reason it plays a very important role. Maximum sugarcane is sown in India in the world. मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं पे अगर sugarcane grow की जाती है, तो that is in India. In the world. In production India ranks second after Brazil. मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ब्राजील में होता है और ब्राजील के बाद इंडिया का प्रोडक्शन आता है कि in the production of it. Now sugar, गुड़, खांडसारी. Sugar तो आपको पता है, गुड़ भी पता है. खांडसारी क्या होता है? खांडसारी is a powder form of sugar, but that is not white sugar. Brown color का sugar होता है, जो रिफाइन नहीं किया होता है, अनरिफाइंड होता है, राइट? जिसमें केमिकल्स यूज करके उसको व्हाइट नहीं किया होता है, दैट इज नोन एज अ खांडसारी. सो खांडसारी एंड एथेनॉल आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ शुगर केन. मैम एथेनॉल गुड़ एक के तरह का, कलर जैसा होता है. हाँ, गुड़ के कलर जैसा ही होता है. Now, where we were, yeah, sugar, गुड़, खांडसारी. ब्लैक फर्टाइल अब किस तरह का इसका चाहिए? ब्लैक फर्टाइल alluvial soil is required. Hot and humid climate is required. 21 to 27 degree. Actually 00 is not there. वो टेम्परेचर है, डिग्री है. तो 21 to 27 degree टेम्परेचर, 75 to 100 centimeter of rainfall are necessary for sugarcane. Ma'am, your voice is not coming. Okay. Now Yeah. it is clear. Yeah, okay. So, black fertile soil, 21 to 27 degree of temperature, 75 to 100 centimeter of necessary for sugarcane. उत्तर प्रदेश is at the top in area zone. मतलब सबसे ज्यादा अगर क्वांटिटी का अगर ग्रो होता है sugarcane, तो that is in UP. But Maharashtra leads in the production. उगाते हैं सबसे ज्यादा यूपी में, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र, सी आयरन. साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर शुगर केन इन गुजरात. गुजरात में हमारे दो रीजन है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात, राइट? दिस आर द रीजन. अच्छा, किसी ने मुझे क्या क्वेश्चन पूछा था, एक मिनट चैट में. हाँ, दिव्य, यस. एथेनॉल क्या होता है बेटा? इट्स वन टाइप ऑफ अल्कोहल that comes out from it's a one type of chemical proportion ही उसे कहा जाता है, जो बहुत सारी दवाइयाँ. प्लस अल्कोहल. हाँ, इथेनॉल अल्कोहल ही होता है. आई थिंक सो साइंस में आपका आता होगा इथेनॉल का फॉर्मूला, मैंने पढ़ा था. यस मैम, अल्कोहल में इथेनॉल, इथेन जो होता है वो मिक्स होता है तो इथेनॉल बनता है. हाँ, यानी इट्स अ वन टाइप ऑफ अल्कोहल, है ना? ओके मैम. तो वो उसमें से निकलता है. उसका प्रोसेस मुझे नहीं पता, बट या दैट इज वन टाइप ऑफ अल्कोहल ओनली. नाउ जूट आपको मैं बोलूं तो जूट कैसे पता? आपको पता है ये जूट बैग्स अब तो मिलते हैं, तो आपको पता होगा. पहले जूट बैग्स यू नो अबाउट जूट बैग्स, राइट? यस मैम. यस मैम. लेकिन ये अभी हम इसको बहुत ही कॉमनली और इसको फैशनेबल कर दिया है जूट बैग. पहले जूट सबसे ज्यादा यूज किया जाता जब प्लास्टिक का इतना यूज नहीं था. तब हम हमारे यहाँ, जैसे कि हम जब छोटे थे, आपके जितने थे, तब हमारे यहाँ जितना भी गेहूं या अनाज आता था, दैट कम्स इन गनी बैग्स, जो जूट से बने हुए होते थे. कोथड़ाओं के वजह में ब्राउन कलर ना, तो इन दैट वे इट कम्स टू अस. देन जूट वाज यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, जो रस्सियां होती है ना मोटी मोटी, अभी भी आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगी.
Yes, that makes ma'am. from the jute, right? So jute is a one type of fiber only, right? That you will find in a river area, मतलब जहाँ पे नदी है वहीं पे जूट सबसे ज्यादा उगता है क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा पानी चाहिए, राइट? तो दैट विल बी ग्रोन इन द डेल्टाइक रीजन, जैसे कि सुंदरबन है या फिर वेस्ट बंगाल है या उड़ीसा है, जहाँ पे नदियां होती है वहीं पे जूट उग सकता है, और वो कहीं पे भी आप जूट को उगा नहीं मैम सकते हो। सी इट्स अ कोस्ट वेरी पे मैम लिविंग मेघालय में उग सकते हैं? कोस्टल रीजन में भी आप नहीं उगा सकते हो, जहाँ पे रिवर्स है, रिवर बेड्स है, मतलब जहाँ पे डेल्टाइक रीजन है वहीं पे भी ही उगता है। मैं समझाता मैम हूँ जहाँ कैसे। पे बारिश ज्यादा गिरती है वहाँ पे मैम उग मेघालय सकता है। हाँ, बारिश भी होना चाहिए प्लस रिवर्स बेड होना चाहिए। या नाउ इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जूट हम इंडिया उगाते हैं। द जूट फाइबर इज आल्सो called as the golden fiber, one marker question है, हाँ, golden fiber. Jute cloth, gunny bags, mattresses, ropes, bags, footwears, handicrafts items, these are made from jute. India has a strong competition with cheap laborers of Bangladesh in jute industry. हमारा अगर जूट इंडस्ट्री में अगर कोई कंपटीशन है तो बांग्लादेश में भी बहुत सारी नदियां है, प्लस लेबर वहाँ पे बहुत चीप है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव जॉब है ये जूट का प्रोडक्शन करना. सो वी आर हैविंग अ गुड कंपटीशन विथ बांग्लादेश. मैम जूट रिक्वायर्स इसमें रिगार्ड्स टू चीप लेबर इन जूट इंडस्ट्री वो क्या होता है? मीन्स क्या 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 ये जो है ना रिगार्ड्स टू चीप लेबर इन जूट इंडस्ट्री, तो वो क्या होता है? रिगार्ड्स टू चीप यानी कि अगर आप जूट इंडस्ट्री में हो तो उसमें बहुत ही चीप लेबर, मतलब जो लेबरर्स होते हैं उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है, दैट इज नोन एज अ चीप लेबर. जूट मैम रिक्वायर्स चीप द यानी कि फर्टाइल सस्ता ही होता है ना? Jute requires the fertile soil of the delta region where new sediments is deposited every year. मतलब deltaic region और fertile soil में ही jute grow होता है. Hot and humid climate, 30 to 40 degree of temperature and more than 100 centimeter of rainfall is favorable for this jute. Jute is grown in the where jute सबसे ज्यादा grow होता है. Ganga deltaic region in West Bengal, Assam, Bihar, Odisha, and Uttar Pradesh. These are the regions where jute is grown. Clear, everyone? मैम डाउट है. हाँ बोलो बेटा. मैम अगर जूट के क्लोथ बनाएंगे तो फिर क्लोथ चुभेंगे नहीं? हाँ चुभेंगे ना. तो फिर मैम पर क्लोथ मैम क्यों क्लोथ क्यों बनाने हैं? मैम चुभ रही है तो फिर क्लोथ क्यों बनाएंगे? कोई पहनने वाला तो है नहीं फिर. बट जूट के क्लोथ्स में अलग अलग तरह के फाइबर्स होते हैं जिसको फिनिश किया जाता है तो वो नहीं चुभता है. इट इज इन अ डिफरेंट वे इट इज मेड. और मैम जूट को गोल्डन फाइबर बोला, मतलब उससे भी ज्यादा कमाई होती है? नहीं, इसमें कमाई नहीं होती है, बट गोल्डन फाइबर इसे कहा जाता है बिकॉज इट इज ऑफ ब्राउन एंड गोल्डन इन कलर, सो दैट इज द रीजन. मैम इसका कलर तो ब्राउन है बुक में. हाँ मैम. ऐसा है. यस मैम. भी कहा जाता है क्योंकि उसके बहुत यूजेस है. ओके, शुगर कैन और ये हो गया जूट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स टोबैको. नाउ टोबैको मतलब तंबाकू, जो हम सिगरेट्स में यूज करते हैं, गुटखा में यूज करते हैं, दैट इज नोन एज बीड़ी. सो दैट इज नोन एज अ टोबैको, राइट? नाउ टोबैको इज अ खारिफ क्रॉप, मानसून में ही उगाया जाता है. सैंडी लोमी सॉइल इज रिक्वायर्ड. टेम्परेचर 20 डिग्री, सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, suitable for tobacco cultivation, या फिर इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए तो भी आप अच्छे से टोबैको उगा सकते हो. सॉइल इज डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट फॉर टोबैको कल्टीवेशन, यानी अगर टोबैको उगाना है तो क्लाइमेट इतना मैटर नहीं करता है जितनी सॉइल मैटर करती है. इसमें सैंडी और लोमी सॉइल, जैसे हमारे यहाँ गुजरात है, राजस्थान है, ये सारी जगह है जहाँ पे सैंडी और लोमी सॉइल है, तो वैसी मिट्टी वहां पे चाहिए. मेजर 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच ग्रोज एंड एक्सपोर्ट टोबैको, यानी दुनिया में 4 ही ऐसी सबसे बड़ी कंट्री है जो सबसे ज्यादा टोबैको उगाती भी है और एक्सपोर्ट भी करती है दुनिया में.
तो उसमें आता है चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड यूएसए. 4 are there. We are in that. In the USA, Gujarat, Andhra, UP, Karnataka are the major states producing tobacco in India. ये सब स्टेट है जो सबसे ज्यादा टोबैको उगाते हैं. The Charota region of Kheda district, Anand, Mehsana, Vadodara, Panchmahal grow more tobacco. About 80% of बीड़ी tobacco of India is produced in Gujarat. मतलब जो बीड़ी के बनाने के लिए जो tobacco यूज होता है ना, वो 80% हमारा गुजरात ही बनाता है. Tobacco is used to make गुटखा, cigarette, snuff. Snuff मतलब सूंघने के लिए नहीं, वो रखते हैं छोटी छोटी डिब्बियाँ. I don't know Drugs. what it is. नहीं अबे स्नफ मतलब ड्रग्स नहीं. राजवी तू तो बहुत ऊपर चली जाती है. Tobacco consumption is harmful to health. मैम इनहेलर मैम हार्मफुल टू okay. हेल्थ होता है तो उगाते क्यों है? क्योंकि सबको यानी एक तरह का क्या बोलते हैं एडिक्शन. मैम चाय जैसी लत लग जाती है. मैम उगाना ही बंद कर दे तो फिर कैसा होगा? मैम जो उगाते हैं उनको प्रॉफिट तो होता है क्योंकि वो इंडस्ट्री में बेच देते हैं. और उसमें बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को. जिसमें मैम टैक्स ज्यादा मिलेगा गवर्नमेंट क्यों बैन करेगी भाई? बोलो. मैम आपने स्नफ बोला, वो ड्रग्स का छोटा भाई होगा फिर. हाँ मतलब सूंघने के लिए ऐसे ऐसे करके सूंघते नहीं है वो बुढ़े लोग पहले के जमाने के वो. Yes. Okay, मैम today we will मूवीज keep के it in here only. मैम मूवीज के हिसाब से ड्रग्स को तो क्रेडिट कार्ड से वो ऐसे पीसते हैं पहले. चुप रहे ना बहन. राजवी तो बहुत ऊंचा जाती है. शांति रख. चलो बाय. बाय मैम. Bye. बाय ma'am. बाय Bye. मैम. बाय मैम. बाय बाय. बाय मैम. बाय. मैम आपने फिर टेस्ट करवाया? हाँ करवा लिया. नेगेटिव है. ओके नाउ इसको मैं